ना कोई डाई गैस, ना कोई कारमीना, ना कोई डॉक्टर का मिक्सर। तेरा मैदा जब तक मैं ना चाहूँ खाली कर नहीं सकता। ए मेरा बंदा, आंख में तिल का डाल दूं तो बेकार है, कान को समाज से महरूम कर दूं तो बेकार है, जुबान को गया से को कर दूं तो बेकार है, हाथ पैरों को इस्तेमाल हिलने जुलने से माजूर कर दूं तो बेकार है। हालत तेरी क्या है, किस उम्मीद पर, किस बलबूते पे नाचता फिर रहे। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दारी लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अगर मैं तेरी औकात जाहिर कर दूं, किस मादे से तुझे बनाया, दुनिया उन कतरों को देख के छी छी करने लग जाए। है तो तेरी औकात ये। वो कहते ना जात दी किल्ली ते किन्नू जप्पे, शतीरा नु छप्पे, है जात दी किल्ली ते मैनू जप्पे। है क्या तू? ये अंगड़ाइयां मुझे ना दिखाया कर, ये उंगलियों की मरोड़ियां मुझे ना दिखाया कर, ये मूंछों के बाल दांतों में चबा के मुझे ना दिखाया कर, मेरे थपेड़े की मार नहीं। नहीं यकीन आता, 6 महीने पहले मैंने हल्के से पानी को कम दिया, मैंने पानी को यूं करके इशारा किया, ऐसा उछल के आया, सुबह के सुबह बहा के ले गया। मैंने पिछले दिनों जमीन को इशारा किया, ऐसा झटका खाया, 45,000 अफराद को जमीन अपने अंदर ले गई। हुआ तुर्की के अंदर। जब मैं अपनी आई पर आ जाऊं, फिर मैं मस्जिदें नहीं देखता, फिर मैं मदरसे नहीं देखता, फिर मैं तकवे वाले नहीं देखता, फिर मैं दीनदार नहीं देखता, फिर मैं बदमाश नहीं देखता, फिर मैं शरीफ नहीं देखता, फिर मैं जानवर परिंदे नहीं देखता। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। मैं तो देखता हूं मेरा होकर मेरा नाफरमान क्यों हो रहा है। सारी माइयां सुबह सुबह उठेंगी, नाश्ता करने से पहले हाथ में झाड़ू ले लेंगी, पानी का पाइप ले लेंगी, मोटर चलाकर डायरेक्ट ऐसा प्रेशर मारेंगी, सारा कोने खांचों में से कचरा निकाल कर बाहर फेंक देंगी। तीये सर्दी का मौसम है, धुंध पै रही है, अल्लाह अकबर, कोरा पै रहा है। लेकिन अम्मी जी मैनू कहते चंगा नहीं लगता, तुझे तेरे वेड़े में गंद अच्छा न लगा, तूने पानी का प्रेशर मार के धो दिया, उसे अपनी धरती पर शराब का, जिना का, बदकार का, माँ बाप की बेकरामी का गंद अच्छा न लगा, उसने शराब का फुवारा डालकर अपनी जमीन से सारे गंद को धो दिया। हिसाब बराबर है। तो 5 फुट का इंसान हो, तुझे वेड़े का गंद अच्छा नहीं लगता। मैं जमीन और आसमान का मालिक हूं, मुझे तेरी जमीन पे गंद अच्छा कैसे लगेगा। मैंने तेरे से मुतालबा कुछ किया ही नहीं, मैंने तेरे से क्या मांगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने तो सिर्फ तेरे से ये मांगा, तेरे सारे मुतालबे पूरे करूंगा, तो मेरा मुतालबा पूरा कर दे। जमात वाले मेरे अजीजों एक मोहल्ले में चले गए, एक बस्ती में चले गए, एक मस्जिद के अंदर मेरे अजीजों जाके पड़ाव डालने लगे। दरवाजा ऐसा बंद था, कुंडी ऐसी लगी हुई थी जैसे साल ने किसी ने दरवाजा ना खोल के देखा हो। मस्जिद का दरवाजा खोला, गंद मन से, कचरे कुबार से सारी की सारी मस्जिद भरी पड़ी थी। 4 चफेरे लोग गाँव वाले आके इकट्ठे हो गए, और मौलवियों यहाँ न रहो, किसी और जगह चले जाओ, इस मस्जिद के अंदर बलाओं का बसेरा है। का क्या हुआ, पत्थर रोड़े बरसते का नहीं, रात का वक्त होता है, इस मस्जिद से रोने की आवाज आती है। अल्लाह वाले थे, ईमान कुरान वाले थे, कहने लगे खुदा के घर में बलाएं कैसी, खुदा के घर में तो आकर बलाएं दूर हो जाती हैं। मस्जिद का बेड़ा साफ किया, वुजू खाना साफ किया, पानी का छिड़काव किया, अरसे के बाद अज़ान दे के नमाज का सजदा किया। रात का वक्त आया, सारे जमात वाले सो रहे थे, अचानक मस्जिद में से रोने की आवाज आ गई। जमात वाले सारे के सारे उठ गए। मस्जिद कहने लगी कोई जानवर नहीं आया, कोई बला नहीं आई, ये मस्जिद के दरो दीवार में से रोने की आवाज आ रही है, और कह रही है ये लोगों पे खुशहाली कैसे आएगी, इन लोगों के ऊपर खुशहाली कैसे आएगी, ये लोगों में अमल कैसे आएगा, इन लोगों में सुकून कैसे आएगा, इन लोगों में रिज़्क़ की फरावानी कैसे आएगी, वो लोग कैसे खुशहाल होंगे जिसने मेरी रौनकों को उजाड़ कर रख दिया है।
किसी ने बाहर से पैसा दे के मस्जिद बनवा दी, किसी ने $1 दे के मस्जिद बनवा दी। जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरे प्यारों, इसको आबाद करना। वो तो अपने फर्ज से फारिग हो गया, लेकिन जो मस्जिदों की सफ़े खाली है, मस्जिद में नमाजी नजर नहीं आ रहे, बाजारों में नमाजी में बेनमाजी नजर आ रहे हैं, घरों में बेनमाजी नजर आ रहे हैं। और मेरे प्यारों यकीन जानो, जब तक अपने आप को खुदा के घर में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। छोटे बड़े अमीर गरीब की तफरीक को खत्म करके, अपने पराए सज्जन दुश्मन की तमीज खत्म करके, जब तक खुदा के घर में रब्बे अकबर की कसम इकट्ठे होकर नहीं दिखाओगे, आसमान से अमन और सलामती का फैसला जमीन पर नहीं आएगा। अभी बयान के बाद दुआ के लिए आएगा, हजरत दुआ फरमा दो, किधर लगी बच्चे लिए दुआ फरमा दो। आज भी एक माँ टेलीफोन के ऊपर इतनी रो रही थी, कहने लगी मौली साहब दुआ फरमा दे, कोई वजीफा बतला दे, मौली साहब कोई दम कर दे। मैंने कहा अब्दुल हन्नान क्या दम करे, रब्बे अकबर की कसम है, जब तेरे दूध की धारों का असर खत्म हो गया तो अब्दुल हन्नान की फूकें कहाँ काम आएंगी। माल के हुसूल के लिए रोने वालों, पैसे के आ जाने के लिए रोने वालों, बच्चियों के लिए, बच्चियों के रिश्तों के लिए रोने वालों, अपने बच्चों के इम्तिहान में कामयाबी के लिए रोने वालों, नस्ल के लिए कब रोगे? जब तक अपनी नस्ल पर रोके नहीं दिखाओगे, जब तक मुसल्ले पे नहीं आओगे, रब्बे अकबर की कसम है, ना हमारे पर ना हमारी नस्लों पर खुदा को तरसावेगा। जिस तरह जानवरों को रोटी दे के पेट भर रहा है, चारा दे के पेट भर रहा है, इसी तरह उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। फरमाया मेरा बंदा तो यूं ना समझियो कि मैं तुझे रिज़्क दे रहा हूं, मैं तेरे से राजी। यूं ना समझियो तेरे वजूद ढांपने को कपड़े दे रहा, मैं तेरे से राजी। यूं ना समझियो मैं तुझे मकान की छत दे रहा, सर छुपाने के मैं तेरे से राजी। इलाहुल आलमीन कैसे पता लगेगा तो अपने बंदे से राजी है। फरमाया जिसको मेरे घर में आता जाता देखो, मेरा महबूब ऐलान कर दे, बद्दुआ के चेहरे वाले ऐलान कर दे, माज़ागल बसर के नैन वाले ऐलान कर दे, वल्लैली की जुल्फों वाले ऐलान कर दे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वल तहिल्लुम बिहाज़ल बलद के कदमों वाले ऐलान कर दे, वरफ़अना लका ज़िक्रक की बुलंदियों वाले ऐलान कर दे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की चादर वाले ऐलान कर दे, व इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम के अखलाक रिदा वाले ताज वाले ऐलान कर दे। अल्लाह जल्ला शानु फरमा रहे है मेरा नबी ऐलान कर दे, जो 5 मर्तबा मेरे घर में आता जाता रहे, कमली वाले उसे अपनी नबूवत वाली जुबान से जन्नतुल फिरदौस की बशारत दे दे। हुजरे मुबारक से तशरीफ लाए, मिंबर पर आकर बैठ गए, फरमाने लगे मेरे यारो अल्लाह ज़ामीन बन गया जन्नतुल फिरदौस का। गर्दनें कटाने वाले खामोश, राहे लिल्लाह में वक़्त माल जान लगाने वाले खामोश, कमली वाले किनकी जन्नत का ज़ामिन बन गया। फरमाया अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान नबूवत से वादा मेरी तरफ से कर दे, जो 5 मर्तबा रोज़ाना 5 औक़ात में नमाज के लिए खुदा के घर में आएगा, अल्लाह तेरी ज़ुबान से वादा फर्म करवा रहा है, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। ये मसले का हल है। कोई इधर से आके कान में कह रहा है मेरा मसला हल नहीं हो रहा, कोई कह रहा बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, आ तो गए लेकिन शादी के लिए मेरे पास ज़राए कोई नहीं, शादी हो गई औलाद कोई नहीं, शोहर सता रहा है, सास सता रही है, ससुर ने नाक में दम कर रखा है, नंदे भावजों के आपस के अंदर दरानी जेठानी की लड़ाई है। इधर से कोई आ गया, बच्चे को मैंने कुरान का हाफिज बनाया, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, बीवी मेरे से बदतमीजी जुबान दराजी करती है, मौलवी साहब लाखों रुपए लेकर मैंने मकान बनाया, बैंक से कर्जा लेके मैंने मकान बनाया, चिन्योट का फर्नीचर मैंने अपने घर में सजाया, ठंडे गर्म पानी की मशीनें हवाओं की मैंने अपने घर में लगाई, लेकिन मौलवी साहब मुझे अमन नहीं आ रहा, सारी रात जागते गुजर जाती है। मौलवी साहब मैं तरह तरह की दवाइयाँ खाता हूँ, डिप्रेशन की गोलियां लेता हूँ, लेकिन मौलवी साहब नींद नहीं आती। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान इसका इलाज मैं बताऊंगा, कागज के ऊपर इसका नाम लिख ले, बेटियों को सताया जा रहा है इसका नाम लिख ले, बा औलाद बाप को सता रही है इसका नाम लिख ले। एक है मौलवी साहब लख हाथे
पढ़ना राख बन जाता है, लाख हाथ में लेता हूँ राख बन जाता है। मौलवी साहब दुकानदार था, मार्केट वाला था, गड्ढे पर आ गया, रेडी पे आ गया। अल्लाह फरमाते इसका नाम भी लिख ले। कोई कहता मुझे सुकून नहीं मिलता, इसका नाम लिख ले। कोई कहता मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, इसका नाम लिख ले। कोई कहता मेरा दुकान पे जाने को दिल नहीं करता, इसका नाम लिख ले। कोई कहता मौलवी साहब कसर नहीं छोड़ी लेकिन पैदावार चंगी नहीं हुई, इसका भी नाम लिख ले। कोई कहता मौलवी साहब अल्लाह अकबर कोरा पड़ गया, कमाद ना बना, इसका भी नाम लिख ले। कोई कह रहा मौलवी साहब तुप्पा नहीं लगी, दाना नहीं कोई बड़ा हुआ, इसका नाम लिख ले। इलाहुल आलमीन इतने सारे मरीज मेरे पास आ गए। अल्लाह फरमाते सारे मरीजों का एक हाल है। इलाहुल आलमीन पेट का दर्द है, डॉक्टर अलहदा दवाई देगा। सर के दर्द वाले को अलहदा दवाई देगा, बुखार वाले को अलहदा दवाई देगा, डिप्रेशन वाले को, ब्लड वाले को, शुगर वाले को अलहदा दवाई मिलेगी। इलाहुल आलमीन सबके लिए एक ही नुस्खा लिख दूं? फरमाया हाँ मेरा बंदा, सताए हुए परेशान के लिए भी, जिम्मेदार के लिए भी, दुनियादार के लिए भी, दीनदार के लिए भी एक ही नुस्खा लिख दे, सूरह कुरैश पढ़ के सुना दे। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ऐ मेरा बंदा 5 वक्त मेरे घर में मुझे आके दिखा दे, तेरे सारे मसले हल मैं करूंगा, मैंने वादा कर लिया है। रिज़्क़ की तंगियां मैं दूर करूंगा, हालत खौफ से अमन मैं दूंगा, बच्चियों के नसीबे मैं जगाऊंगा, औलाद की नौकरियों के इंतजाम मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, तुझे बेड मिले ना मिले मैं तुझे कच्चे फर्श पर सुकून मैं दूंगा, इत्मीनान क़ल्ब मैं दूंगा, कुरान की तिलावत मैं दूंगा, नमाज के सजदे मैं दूंगा। बस करना क्या, जब इधर से आवाज आए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर से आवाज आए हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, ऐ मेरा बंदा मिला मेरे साथ, कर प्रोनोट, कर स्टाम्प पेपर। अगर तुझे लिखना नहीं आता अंगूठा छाप दे, अगर तेरा हाथ का अंगूठा नहीं तो आंख का इशारा कर दे। वादा कर मैं 5 मरतबा तुझे बुलाऊं, आने से इनकार ना करना। ऐ मेरा बंदा मैं जब तुझे बुलाऊं तू आ जाया कर, तू मुझे बुलाएगा नहीं मैं तेरे दरवाजे पर आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जब मैं तुझे बुलाऊंगा पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, मैं तुझे बुलाऊंगा ठंडी मशीनों का इंतजाम, सर्दी में हीटर का इंतजाम, मैं तुझे बुलाऊंगा बेहतरीन गलीचों कालीनों का इंतजाम। लेकिन अपने रब को जब तू बुलाएगा पहाड़ों पे बुलाएगा, तपते अंगारों पे बुलाएगा, अल्लाह अकबर कुएं में बुलाएगा, आग में गिरते हुए बुलाएगा, चुरी के नीचे बुलाएगा, दरिया की मौजों में बुलाएगा, मछली के पेट में बुलाएगा, आयशा की तरह रो के मुसल्ले पर बुलाएगा। ऐ मेरा बंदा जरा अल्लाह अकबर, रोने वाला चेहरा दिखाना तेरा काम है, रहमतों के साथ तुझे सीने से लगा लेना मैं खुदा का काम है। ये मसले का हल है। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, मेरे घर को वीरान करना छोड़ दे, मैं तेरे घर के उजाड़ पल को खत्म कर दूंगा। कर वादा, बैठे मेरे घर के अंदर। मा युबद्दलुल क़ौल, मेरी बात जो कह दिया वो हो गया। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, है कोई मेरे से बड़ा सच्चा लेके आओ। इलाहुल आलमीन, इब्तदा कहाँ से करूं, ये भी तो है ना, कहाँ से शुरुआत करूं। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, आजा झुक जा, अपने आप को सरेंडर कर दे, ना चौधराहट की, ना पग की, ना जिम्मेदारी की, ना बाहर के पैसे की, ना अपने जवान पुत्रों की मुझे धौंस दे। हर वक्त मेरे दरबार में झुका झुका रहकर जुर्रत ना किया कर यूं करके देखने की। ऐ मेरा बंदा, जितनी आजिज़ी के साथ मेरे पास आएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, क़यामत के दिन उतने ऊंचे सर के साथ तुझे मैदान माशर में खड़ा करूंगा। दुनिया जो सरकश थी, दुनिया जो बागी थी, उनकी छितरोल करूंगा मैं। अल्लाह तुझे अर्श का साए के अंदर खड़ा करूंगा। मिलावा मिला हाथ कर मेरे से वादा। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तेरा क्या जाएगा।
तेरा क्या जाएगा, मुझे रोके दिखा दे, तेरा क्या जाएगा। मैंने तुझे गलियों में देखा, मैंने तुझे चाय के स्टॉलों पे देखा, मैंने तुझे बेहयाई फांसी के अड्डों पे देखा, मैंने तुझे सर्कसों में देखा, मैंने तुझे अल्लाह अकबर लाहौर के हमरा और तमासील में देखा, मैंने तुझे सिनेमा में देखा। अल्लाह अकबर, वट चढ़े मुझे, गुस्सा बढ़ाया, चाहता तो तुझे उठने के काबिल ना छोड़ता, तुझे बैठा बैठा लिटा देता। लेकिन मैंने जब जमीन पे देखा तो हरे रंग का मुझे रोजा मुबारक नजर आया, उसके अंदर एक नाम ना का लाल मुझे नजर आया। इतना माँ 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 बच्चे के लिए नहीं रोई जितना 23 साल में मोहम्मद उम्मत के लिए रो के चला गया। अल्लाह ताला हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा घेरा डाल के खड़ी हो गई, जहां जहां मेरे नबी जाए माँ उधर उधर। आयशा ये आज नया प्यार का निरंतर अंदाज निराला, तुझे क्या हुआ? का कमली वाले आज आपका रूट मूड नहीं है, आज आप हैप्पी हैप्पी लग रहे हो, खुश खुश लग रहे हो। आपने फरमाया आयशा ये खुशी की बातें बाद में करेंगे, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। ए मेरे आयशा, मैं पहले उनकी बात सुनाऊं फिर आऊंगा। अम्मा और बाहें फैला के दरवाजे पे खड़ी हो गई। का कौन सा ऐसा वक्त है मोहम्मद तेरे मुखड़े के दीदार के लिए लोग खड़े नहीं होते, लेकिन आज जब तक मेरी नहीं पूरी करेंगे, मेरी चाहत पूरी नहीं करेंगे, मैंने आपको जाने नहीं देना। रहमत वाले नबी ने जो अपने बिस्तर मुबारक से या जहां से चीज उठाई थी वहीं रख दी। आपने फरमाया सब बता क्या बात है। अब अम्मा क्या करी? अब तो सहूलत के दिन हो गए, वड्डा मकान बना दो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन का ताज वाला, अब तो खुदा से मुझे बेटा लेके दे दे। कुछ नहीं, खैर डाल दे। अल्लाह अल्लाह से लेकर झोली में न रोटी न कपड़ा न मकान न खाना मांगा। आयशा क्या बात है, क्यों रो के दिखा रही है? अर्ज करने लगी, कहने लगी कमली वाले आपके खुशगवार मूड को देखकर मेरे अब्बा की बात मुझे याद आ गई। कौन अब्बा? जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मेरे अब्बू जान ने कहा था, जब आमना खिलाल को मुस्कुराता देखे तो अपने लिए और मेरे लिए हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करवा लेना। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आपने इजहार तबस्सुम फरमा दिया। फरमाया आयशा बस इतनी सी बात है, उठा हाथ, मैं दुआ करूंगा तेरे बाप के लिए। ए आयशा तो आमीन कहियो। जनाब मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, पहली दुआ ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप सिद्दीक की मगफिरत फरमा दे। अम्मा कहने लगी मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, अल्लाह अकबर, मैं फुल्ली ना समाई, मैंने आमीन मुंह से कहा और आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए। दूसरी दुआ हुजूर ने फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप का कयामत के हिसाब आसान फरमा देना। अम्मा कहने लगी मेरी कूक निकल गई, मेरी रोने की आवाज आ गई। रहमत वाले नबी ने मुझे पलट के देखा। तीसरी दुआ फरमाई, आयशा एक दुआ और कर दूं? कभी अल्लाह के नबी कर दो। तीसरी दुआ फरमाई, ए अल्लाह कयामत के दिन आयशा और आयशा के बाप को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देना। अम्मा आयशा कहती हैं दुआ सुन के मेरे से रहा ना गया, मैं जमीन पर धड़ाम से गिर गई, करवटे बदल के मैं रोने लगी। रहमत आलम 2 कदम मेरे पीछे आ गए। आयशा किस चीज ने तुझे रुला दिया? आज आपने हाथ उठाए, मेरे बाप और मेरा तो आज काम बन गया, आज हमारी मगफिरत हो गई। कमली वाली तेरी जुबान नबूवत से हमारी मगफिरत का ऐलान हो गया और तेरे कहने पे अल्लाह ने ऐलान कर दिया। अल्लाहु अकबर। उधर अम्मा रो रही है, उधर रहमत दो आलम के चेहरे मुबारक पर आंसू की बरसात है। आपने नबूवत वाले हाथों से अपने आंसुओं को साफ किया। फरमाया आयशा काश कोई 115 गाफे वालों को कह दे, काश कोई तांदले जड़ा वालों को कह दे, सत्याने वाले फैसलाबाद अफजाबाद पीरमहल वालों को कह दे, जो दुआ जिंदगी में मैंने तेरे लिए एक मर्तबा की, मैं अपनी उम्मत के लिए वो दुआ रोजाना 2 मर्तबा हाथ उठा के करता हूँ। वफा की इल्तहा, दांत टूट रहे हैं, शहीद हो रहे हैं।
हुजरे में कोने में बैठे हुए हैं। बिलाल आ गए, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। फरमाया बिलाल किसी और को मिंबर पे खड़ा कर दे, आज मैं नमाज पढ़ाने नहीं आऊँगा। आज बिलाल कहने लगे, या रसूलल्लाह कोई तबीयत में नासाजी? फरमाया ना बिलाल। अल्लाह अकबर। फरमाया बिलाल जरा अंदर आके देख ले। आज बिलाल अंदर तशरीफ लाए, देखा रहमत आलम ने तहमत पहन रखा है, कुर्ता ही कोई नहीं। फरमाया बिलाल किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज मेरे पास कुर्ता ही नहीं बदल छुपा हूँ। ए बिलाल, अल्लाह अकबर। जब मुसल्ले पे खड़ा हो और ऐलान कर दे, दुनिया पर ना मारना, दुनिया पर ना मरना। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो बगैर कुर्ते के हुजरे में बैठा हुआ है। कौन सा ऐसा घर है मेरे प्यारों, मेरे भाई की उम्र की दावत पर मैं आया, मेरे प्यारों मुझे बताओ कौन सा ऐसा घर में है जिसके अंदर किलकिल ना हो रही हो? दुनियादार तो दूर की बात, दीनदार घराने भी लुट गए। ठीक है मेरी औलाद हाफिज आलिम बन रही है, लेकिन मेरे प्यारो अब्दुल हन्नान को तो परवाह कोई नहीं। पता नहीं आप में से कौन दुआ देता हो, लेकिन माजरत के साथ मेरे प्यारे उलमाए किराम, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि मौलवी का बेटा मौलवी बनने को तैयार नहीं, डॉक्टर का तो कहना ही क्या है। आलिम का बेटा सर पे टोपी रखने को तैयार नहीं, आलिम का बेटा दाढ़ी कटा रहा है। ये तो मेरे लिए बाइस है शर्म। ठीक है तुम्हारे लिए इज्जत होगी, लेकिन मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम है। क्या देंगे कुरान को? अल्लाह, इस मजमे के अंदर अगर दस्तार बंदी होती, कुरान का हाफिज खड़ा होता, अल्लाह अकबर, अहले इलाका में कोई घड़ी लेके आता, कोई मोबाइल लेके आता, अहले इलाका में कोई लिफाफा पैसों का लाता, कोई जोड़ा लाता, ताकि उससे भी पता लगता जिस तालीम को मैंने चटाइयों पे बैठ बैठ के सर्दी में ठंडे पानी से वुजू कर करके जिस तालीम को मैंने पढ़ा, अवाम की, मेरे इराक में रिश्तेदारों की आंखों के अंदर उस तालीम का म्यार है। या तो अब्दुल हन्नान का चंदे मांग मांग के गला फट जाता है, कहता चलो यार जितनी हस्बे तौफीक, 2-2 करोड़ के मकान बन गए, हस्बे तौफीक। 1800 रुपए किलो छोटा गोश्त, हस्बे तौफीक। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर आ गए। घरवाली का जी आज के बाद घर में देसी घी कोई नहीं आएगा। कहने लगी उमर खैर, रोजाना ही कोई घर के अंदर ऑर्डर लेके आ जाता है, या तो सुक्की नहीं मिलती, देसी घी कहाँ से? का बस कह दिया आज के बाद देसी घी उमर के घर की दहलीज पार नहीं करेगा। उमर जरा ठंडा हो, खैर तो है, क्या बात है? नबी के उमर ने रोना शुरू कर दिया कि मुझे आज पता लगा मदीने के शहर में, मदीने के बाजारों में, दुकानों पे देसी घी महंगा हो गया। गरीब उसका, गरीब के लिए हुसूल मुश्किल है, गरीब नहीं ले सकता, यतीम नहीं खा सकता, बेवा की ताकत से बाहर हो गया। उमर ने भी कसम उठा ली जब तक सस्ता नहीं होगा, हर गरीब अमीर के हाथ में देसी घी नहीं आएगा, उमर के दस्तरखान पे देसी घी नहीं आएगा। अब बीवी क्या कही, उमर पोतो दोतों वाली हो गई, पोतरे दोतरे वाला तू भी बन गया, बेटे बेटी तेरे ब्याहे गए। ए उमर मुझे पता है जब से तेरे घर में आई मैं बूढ़ी हो गई, मुझे पता है जैतून नबी की मरगूम शे है, जैतून का तेल, लेकिन उमर तेरा मैदा कबूल नहीं करता। तेरा मैदा जिस दिन जैतून खा ले तेरे पेट में मरोड़ होता है। उमर इतनी इजाजत दे दे, अल्लाह अकबर, कि मैं तेरे लिए सालन में 1 चमची या 1 उंगली देसी घी की डाल दूं। बाकी सारे घर वाले वादा करते हैं जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे। फरमाया नहीं नहीं, जो सबके लिए वो उमर के लिए, जो रियाया के लिए वो उमर के लिए। पहले दिन जैतून इस्तेमाल किया, 3 दिन 4 दिन जैतून इस्तेमाल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां बैठते पेट में से गुड़गुड़ की मरोड़ों की आवाज आने लग जाती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस गुड़गुड़ मरोड़ी की आवाज से तंग आ गए। अल्लाह अकबर, घर वाले देखे उमर ने तबीब ना बुलाया, कोई काढ़ा ना बनवाया, कोई मिक्सर ना बनवाया, कोई गोली ना खाई, बल्कि पेवंद वाला कुर्ता अपने पेट से उठाया, अपने पेट के
नमाज को अपने हाथ में पकड़ा, 3-4 जोर से थप्पड़ अपने पेट में मारे कि जितना मर्जी रो, उमर तेरे रोने में, तेरे बहकावे में नहीं आएगा। जितना मर्जी रो के दिखा, उमर तेरे रोने को कुछ अहमियत नहीं देता। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू रो रो के तड़प जा। जब तक मदीने का गरीब यतीम देसी घी खनी खाएगा, उमर के मुंह में भी देसी घी का चमचा नहीं जाएगा। करो एहतसाब अपना। वो घर के कोने में बैठ के रो रहा है, हाय मैं मर जावा। वो कहाँ गई औरतें जो मर्द के चेहरे को भांप लेती थी? आज घर वाले नु बड़ी टेंशन है। जा पुत्र नु मसीते 10 रुपए पा के आ, जा चीनी ले जा, गुड़ दी डली चला लेके चला जा, जा फलानी बाजी दे कर दे आ। अल्लाह अकबर। अब तो कहती है बसूरी शक्ल इत्थे लेके आनी सी, बाहर ही रहना सी। तुझे मेरी बेटी किसने कह दिया शोर के बगैर जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरती है? ना मेरी बच्ची, ये खोखला दावा ना करियो, वरना बेवा होके देख ले, खुदा की कसम रोटी के टुकड़ों पे, कपड़ों पे तरसेगी। ईद वाले दिल भी तुझे पुराने जोड़े पहनने पड़ेंगे, बकरा ईद के दिल भी तुझे सब्जी पकानी पड़ेगी। ये इंसान नुमा जानवर है, इससे पूछ तो सही सारा दिल कहाँ था? ये तेरे बालों में गर्द क्यों पड़ गई? सुबह से शाम तक तूने चेहरा हाथ क्यों ना धोए? 4 दिन से तेरी ड्यूटी टूटी देख रही हूं, तेरे क्यों नहीं सिलवाई? 5 दिन से उधड़ी हुई कमीज देख रही हूं, तूने क्यों नहीं सिलवाई? एक ही बात कहता है, बच्चियां दे लई, बच्चियां दे लई, बच्चियां दे लई। इन बच्चों से भी पूछो, वो तो कह रहे बच्चियां दे लई, अब्बे दे लई भी तुसी कुछ कीता? ना ना मेरे प्यारे, खबरदार। अगर दिल चाहे तभी भी माँ बाप की तरफ मुंह करके ना देखियो। दिल चाहे तो माँ बाप की सुन कर बुड़बुड़ ना करियो। खुदाए पाक की कसम, कमरे में आके बैठ जाए, अम्मा जी की गल है हर वक्त सिर ते रहंदी हो, मैं कोई भज्जन लगी हाँ। अब्बू जी की गल है हर वक्त अज पैरा दे दो, मैं चोर हाँ, मैं डाकू हाँ। खबरदार खबरदार, तुझे तेरे कमरे में अच्छे नहीं लगते, पूछ उस रब से, माँ बाप तेरे बंदे उसके, उसे कितने अच्छे लगते हैं। उसने कुरान में कानून बना दिया, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। खबरदार खबरदार, तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मैं अल्लाह उस वक्त तक नमाज का सलाम फेरने की इजाजत नहीं देता जब तक माँ बाप के लिए दुआ ना कर ले। तुझे घर के बेडरूम में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाज के अंदर तेरे माँ बाप अच्छे लगते हैं। अल्लाह अकबर। इनका दिल ना दुखाई, इन्हें ना सताई। खबरदार खबरदार, इनके आगे बोलने से, इनके आगे ना हाँ करने से, इनके आगे तू तड़ाक करने से, इनके आगे जी ना करने से, आँख की घूरी से, क्यों करके गर्दन के इशारे से एहतियात करना, एहतियात करना। अगर तेरे कड़वे बोल से तेरे बाप ने रोके दिखा दिया तो मैं भी तेरा रब हूं, खुदा की कसम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं जमीन पे तेरा कख नहीं छोड़ूंगा। महबूब के साथ अल्लाह का राब्ता 35-36 दिन मुल्क़ते रहा कि जब कहा था कल आ जाइयो बताऊंगा, वही का सिलसिला मुल्क़ते। जब रोना शुरू कर दिया तो पहली आयत वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, कब छोड़ा? तेरे मुखड़े की कसम, हमने आपको कोई छोड़ने के लिए खत्म नबूवत का ताज सजाया। जिब्राइल राजी है कहाँ? जिब्राइल फिर 15-20 दिन 17 दिन 35 दिन आए क्यों नहीं? मिस्टेक कहाँ से हुई बताओ तो सही, कहाँ से मिस्टेक हुई? फरमाया वाला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। महबूबा, आपने कुछ दिन पहले
इनसे कह दिया था कल आना बताऊंगा, महबूब आइंदा यूं ना कहियो, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। फरमाया जब भी कहियो तो कहियो इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तब मैं कहूंगा। खुदाए पाक की कसम, इतने माँ बाप औलाद की खैर खा नहीं जितना खुदा महबूब का खैर खा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महबूब तू क्यों रोया, क्यों रोया, क्यों रोया? अल्लाह मुझे लगा आपने मुझे छोड़ दिया, तुझे किसने कहा मैंने तुझे छोड़ा? अल्लाह अकबर। वो तेरी माँ जब आप नन्हे से थे, जब आप बचपने में थे, जब आप 6 साल के थे, तेरी माँ को जब अपने पास बुलाया, तेरी माँ ने तेरा हाथ छोड़ा और यूं करके इशारा किया, बोला नहीं जा रहा था, इशारों इशारों में कहने लगी अल्लाह अब्बा पहले चला गया, माँ जा रही है, न भाई है न बहन है न रिश्तेदार है जो बूढ़े हैं। अल्लाह मैं से किसके हवाले करूं? अल्लाह मुझे तेरा सहारा नजर आया, मैं तेरे हवाले कर रहा। ए महबूबा, जब तेरी माँ ने तेरा हाथ छोड़ा और मेरे रहमत वाले हाथों में हाथ लिया, पता है मैंने क्या कहा था? आमना बेफिक्र होके ठंडे सांस आके बंद करके मेरे पास आ जा, जिसको आज यतीम बनाकर मेरे हवाले करके जा रही है, आने वाले वक्तों में इसके सर पर ताजे नबूवत ना सजा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। उसकी रहमत वाली छतरी के नीचे आके तो देखो, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है, आ तो सही। ऐ नहीं होया, ऐ नहीं होया, ऐ नहीं होया। अल्लाह बरबार है तो एक वादा पूरा करता, मैं होए होए सारे खत्म कर देता। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी कदर ही कोई नहीं की जितना मेरा शान है, तूने कदर ही कोई नहीं की, मेरे हक नहीं पूरे कीते। घर के अंदर माँ बाप बहन भाई पड़ोसी रिश्तेदार जानवर कीड़े मकोड़े ये चुड़िया, किया किसी में से तूने एक हक पूरा? वो तेरा बाप सुबह सुबह दही कटकोला हाथ में कांपता हुआ ला रहा है, तुझे किसने कहा कि उल्टा हो के सारी रात मोबाइल देख के सोता रहे? इस उम्र में सताओगे बाप को, मज्जाली पट्ठे है लेके आवे, दूध है लेके आवे, लस्सियां है लेके आवे, सौदे है लेके आवे, एक हाथ में लाठी दूसरे हाथ के अंदर रोटी का पुड़ा, किथे चल रहा है पुत्र? रोटी डूब मरने का मकाम है। जिनको अल्लाह ने जन्नत के पगूड़ों में खिलाना है, तूने जुतियों में रुला रहा है, बता खैर कहां से आएगी? हाँ, पता है तेरा बाप? मुझे नहीं पता, मौलवी साहब बताओ इन्हें नमाजी है या बगैर नमाजी या बेनमाजी, लेकिन अल्लाह को इसके काले फटे हुए खुरदरे हाथों का इतना कदर है। पर मैं जब यूं करके अपने बच्चों के लिए हाथ उठाता है, मैं कहता हूँ फरिश्तों, होंठ हिलने से पहले, मुंह खुलने से पहले जो मांग रहा है दे दो। जब ये यूं करके मुझे ही दिखाता है, अल्लाह अकबर, इसके मायूस चेहरे को देख कर मेरी रहमत का दरिया भी ठाठे मारने लग जाता है। जो मांग रहे इसको दे दो। खुदा ने अपनी मुलाकात नमाज के सजदों में रख दी, जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों में रख दी। सुभान अल्लाह। वली के लिए भी जन्नत यही, नबी के लिए भी जन्नत यही। लेकिन मैं मेरे क्या प्यारो क्या करूं, कहां तक रहूं? अल्लाह की इज्जत की कसम, 6 फरवरी को पता नहीं मैं पंजाब में था, 7 फरवरी को मैं शहदादपुर गया, 8 को मेरी आंखें बंद हो गई, डॉक्टर कहने लगे रोना छोड़ दो। अल्लाह की कसम मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, पता नहीं कितने इमरजेंसी उन्होंने ड्रॉप डाले। मुझे लोग कहते रोता क्यों है? मुझे बताओ, ये चेहरे इनको देख के हंसी आती है? न औलाद के, न खुदा के, न मुस्तफा के। इतनी तो दूरियां पैदा ना करो, तुम्हारा नबी तो बूढ़ियां पैदा करके गया था, हम दूरियां पैदा कर रहे हैं। वो तो 23 साल दौर के अंदर एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये बरादरियों की तकसीम कहां से आ गई? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब्दुल हन्नानी ने बता दे,
पैसे से अल्लाह अकबर कौमें नहीं बना करती। मर्तबे इज्जत पैसे से, माल औहदों से नहीं मिलते। अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो जितना अपने आप को झुकाएगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन उतना ही ऊंचा करके उठाएगा। आओ मेरे अजीजों, करो अल्लाह से वादा, बीवी का हक मेरी जिम्मेदारी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर में बैठे रो रहे हैं, रोने की आवाज़ बीवी के कानों में पहुंची। उमर खैर हो गए? क्यों रोए? मस्जिद से थोड़ी देर पहले बाहर आया था और मैं घर की तरफ आया, हर बंदा मुझे देख के कह रहा था वाह उमर बड़ा सोना। शेर बकरी ने एक जगह पानी पी लिए, एक जगह शेर बकरी ने। उमर तो कितना मुसलमानों का, जानवरों का, इंसानों का खैर खा है। रास्ते के रोड के सुराख तूने इसलिए बंद कर दिए कि जानवर का पैर न आ जाए। ए उमर, तूने सारा निज़ाम बेहतर से बेहतर कर दिया, कभी यतीमों के घर में, कभी गरीबों के घर में। दुनिया मुझे देख के वाह 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 क्या कह रही थी, लेकिन मैंने सोचा उमर बाहर तू बल्ले बल्ले है, घर में तेरी क्या हैसियत है? बीवी का तेरे बारे में क्या नज़रिया, औलाद का क्या नज़रिया, बेटे का क्या नज़रिया, मुलाजिम का क्या नज़रिया। हज़रत उमर की बीवी ने सुन के रोना शुरू कर दिया। हज़रत उमर के कान खड़े हुए, का क्यों रोई? का उमर फिर तूने दिल की बात पूछ ली तो सुन ले। उमर, दुनिया तुझे अच्छा कहती है, मैं भी अच्छा कहती हूँ, किसी को तेरे से गिला नहीं, लेकिन उमर मुझे तेरे से गिला है। हज़रत उमर के जिस्म में कपकपी आ गई, बच्चों की तरह रोने लगे। हाय मेरे घर में मेरी बीवी खड़ी हो गई। फरमाया बता मेरे से तुझे क्या गिला? का उमर, जब से तूने नबी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा मैं बीवी बनी। ए उमर, उस वक़्त से लेकर दिन मखलूक के दरवाजे पर, यतीमों के दरवाजे पर, गरीबों की हाजतें पूरी करने के लिए, और रात मुसल्ले पर बैठ कर रो रो के खुदा को दुखड़े सुनाने के लिए। उमर, अल्लाह अकबर, तुझे आखिरत का गम इतना मिला। ए उमर, तू मेरी खुशियों को ही भूल गया। ए उमर, मैं भी तो तेरी बीवी हूँ, मेरा भी तो दिल चाहता है कि मैं तुझे सुनाऊँ, तू मेरी सुने। मैं अपना हाल दिल तेरे आगे रखूँ तो हाल दिल मुझे सुनाए। उमर, मेरा भी तो दिल चाहता था कि मैं तुझे देख के हंसूँ, तू मेरी सुन के हंसे। लेकिन उमर, मखलूक की खिदमत, नबी की उम्मत को संभालते संभालते तुझे वक़्त ही नहीं मिला। उमर, तूने दुनिया का हक दिया, मेरा हक कौन देगा? और लोगों ने थप्पड़ मारा, ना जूता मारा, ना बाह पकड़ा, ना गुत्थी मरोड़ के बाहर फेंक निकाला। तो उमर ने यूं करके हाथ जोड़ दिए। फरमाया इसका तो मुझे पता ही ना चला, बता तेरा हक मैं कैसे माफ दूं? अपना हक माफ करेगी? बीवी भी बीवी थी, यूं नहीं कहा बैतुल माल से सोने के कंगन ला दे, यूं नहीं कहा मुझे बेहतरीन सी बसेरी बनवा दे। का उमर जरा अपना हाथ लाइयो। तो उमर हाथ लेके आए। तो उमर की बीवी ने हाथ पे हाथ रखा। उमर, सारे हक तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन एक वादा मेरे से कर ले। अल्लाह अकबर। और फरमाने लगे वो वादा ना करवाना जिसके अंदर हिम्मत नहीं उमर को पूरा करने की। नहीं उमर, वादा तुझे करना पड़ेगा। क्या वादा? आयशा सिद्दीका के हुजरे की तरफ मुंह मोड़ा, का इसमें एक जात सो रही है, एक हस्ती आराम कर रही है, जो सारे नबियों की सरदारी का ताज लेके आया। इस रोजे वाले की जुबान से मैंने सुना, कयामत के दिन मेरा उमर मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ए उमर, अगर हक अदा करना है, वफादारी निभानी है, वादा कर, अकेला नहीं जाएगा, मुझे साथ लेके जन्नत में जाएगा। उमर, सारे हक माफ कर दूंगी। हजरत उमर की हिचकी रो रो के बंध गई। बीवी का हाथ में लिया, फरमाया अगर इतने से हक माफ करती है तो अल्लाह गवाह हो जा, उमर अकेला नहीं जाएगा, अपनी बीवी को साथ लेके जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। है वादे घर के अंदर ये जो हुस्न की देवियां बैठी हैं, जिन्होंने जीना हराम कर रखा है, कहां गए मेरे प्यारो? तुम अपने आप पर तुम्हें रोना क्यों नहीं आता? बाल उम्र से पहले सफेद हो गए, लाठियां उम्र बुढ़ापे से पहले हाथ में आ गई। कहां गया वो माओ का सरों में तेल मलना? कहां गया वो बहनों का पास बिठा के कहानियां सुनाना? कहां गया वो बाप का दबका?
कहाँ गया वो बाप का रोब? खुदा की कसम पजामे में पेशाब निकला करते थे। कहाँ चली गई वो माँ का दुआएं पढ़ पढ़ के रोटियां पकाना, लुक़मे बना बना के खिलाना। आज मेरा पुत्र मेरे हथों खावेगा कि तुमने मेरे लुक़मे खाए। हमें आपको इस नस्ल को जिसने जन्नत में लेके जाना था, हमें नौकरों के हवाले कर दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक उनके हवाले किया, जो हमारे एक एक मिनट की फीस लिख के देते हैं। नाराज ना होना, मेरा गिला बनता कोई नहीं, लेकिन मेरा रोना तो जरूर बनता है। जब बच्चा घर आया, उथे वर्दी पई, उथे रोटी पई है, खा, फटाफट जा, उस्तादी मारेगी। वहां चला गया, शाम को फिर आया कि अम्मा जितनी जरूरत मुझे उस्ताद की थी पूरी हो गई, अम्मा अब मुझे तेरी जरूरत है, आ मुझे आगोश में, आगोश रहमत में ले ले, आजा मुझे प्यार वाली आगोश में ले ले। अम्मा ये सर तरस रहा है, इसमें तेल लगा। अम्मा कानों में गंद भरा है, कान साफ कर दे। अम्मा आंखें तरस रही है, इनमें सुरमे के डोरे लगा। कहाँ गई वो माइयाँ जो अपने पैरों में लेके लीखे चुगा करती थी? उस लीखे चुगने में खुदा की कसम पूरे अपने घर की इस कहानी सुना दिया करती थी। दादा ऐसा होता सी, दादी तेरी अम्मा बड़ी डाडी थी, तेरा अम्मा ऐसी, तेरी अम्मा ऐसी। खुदा की कसम जब से तुम लोगों ने घरों के अंदर बाप दादे के तस्करे छोड़ दिए, हमारी नस्लों ने बाप की कब्रों को भी भुला दिया है। पूछ इस बच्चे से, सलामत रखे तुम्हारे माँ बाप को। लेकिन हम तो बदनसीब हैं, कोई अरमान अल्लाह के फजल से दिल में नहीं, सब अल्लाह ने पूरे कर दिए। लेकिन एक अरमान मेरे प्यारो दिल के अंदर है, काश आज माँ बाप जिंदा होते, वो हमारा इंतज़ार करते, हम भी उनके जाके आगे जेब यूँ करके खाली करते। हम भी कहते अम्मी मैं तेरे लिए ये लेके आया, तेरे लिए लेके आया। जब भी घर में जाओ मडिया खाली, कब्रें खाली नजर आए। उजड़ा बेला ही सारा उजड़ गया। और हाथ जोड़ता हूँ, बसते बेलों को उजाड़ना ना, खुदा की कसम दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। बापे मुँह छुपा गए, दीवारों में टकरे मारोगे, इनका चेहरा कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ। जब तक जिंदा है ऐसी कदर करो कि मरने से पहले ऐसे खुश होके जाए, इनके रोने पे खुदा तुम्हें देख के हंसने लग जाए। मगर ना जिस वक्त इस वक्त जो हमारे घर में हमारे माँ बाप की हालत है, मैं एक शेर के अंदर वो नजरिया वो सोच बयान करूँगा कि पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ईवे बैठे, जीवे बैठे चोर। अबू फरीदू ने हाथ लाना, अबू जी बच्चे दी गल्ला ना चुमिया करो, अबू जी कमरे क्यों जाते हो, अबू जी रोटी जिन्नी खाधी खा लिया करो, तो टुकड़े क्यों तोड़ के रख दे हो, अबू जी पानी बोता ना पिया करो, ठंडा पानी ना पिया करो। वो यूं करके देखता रहता है, मुझे क्या पता था मेरा घर मेरे लिए जेल खाना बन जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? चार बच्चों ने अपने माँ बाप को अपनी बीवियों के हवाले कर रखा है। तुम्हारे हाथ टूटते हैं, क्यों नहीं माँ बाप के पैर दबाते, क्यों नहीं माँ बाप के सर में तेल लगाते? एक दिन माँ बाप के कपड़े जरूर धोया करो, अल्लाह गुनाहों का मैल दिलों से साफ करेगा। माँ बाप की जुतियां साफ किया करो। रोटी का चगेर सालन की कोली उठा के माँ के सामने, अम्मा आज वो बचपन वाला मजाक ना करे, पहले मुझे खिलाती थी बाद में तू खाती थी, आज पहले तुझे खिलाऊंगा बाद में मैं खाऊंगा। अम्मा आखिरी लुकमा रह जाता था, मैं कहता था हो नहीं, अम्मा तो वहां से चवन्नी के लेकर 10 पैसे दे के कहती थी ये खावेगा तो यह मिलेगा। अल्लाह अकबर। जाओ जाके माँ बाप को खुशखबरियां दो, ए अम्मा मैंने कमेटी डाली है, मैं तुझे हज पे लेके जाऊंगा। अब्बू जी तैयारी कर, मैं तेरा पासपोर्ट बनवाता हूँ, मैं तुझे उम्रे पे लेके जाऊंगा। पैसे कोई नहीं, मुसल्ले तेरे मुसल्ला डाले, रोके दिखा दे अर्श वाले, बाप से वादा किया उसका दिल टूट जाएगा, अर्श वाले तू रूठ जाएगा। अल्लाह अपनी नाराजगी से भी बचा, बाप का दिल टूटने से बचा। अल्लाह तेरी कमाई दे दे कि हर साल मैं अपने माँ बाप को तेरा घर भी दिखाऊं, तेरे नबी का रोजा भी दिखाऊं। खुश करो मेरे प्यारो अपने माँ बाप को, खुश करो अपने बहन भाइयों को।
वगरना कलमा शहादत का नारा आज लोगों पे लगा के आए, कल मेरे पर भी लगने वाला है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, यूं मैयत का मुंह निकाल के देखते हैं, बड़ा सोना, बड़ा नूर बरसदा पिया। अल्लाह फरमाते हैं मुंह देख लिया, जरा चेहरा देख लिया, इसका मुंह भी खोल के देख, चेहरा सोना है, अंदरों गंद भरा हुआ। या अल्लाह मैंने तो रुई के फायों से दांत साफ किए थे, फिर गंद कैसा? अल्लाह फरमाता है जिस गंद को तू गंद कह रहा है उससे तो साफ है, जिस गंद को मैं गंद कह रहा हूँ उससे मुंह से बदबू आ रही है। अल्लाह क्या है? कब बेटियों का हक खा के आया, बदबू आ रही है, बीवी का हक खा के आया, बहनों को सता के आया, भाइयों को अदालतों में घसीट के आया, माँ बाप के लिए मसले पूछता रहा। असा चार भरावा माँ पे मैं रखने ने मेरे ते फर्ज है, बदबू आ रही है, पड़ोसियों को सताने की, गरीब की धी का खिलवाड़ करने की बदबू आ रही है, खाम माल है, फटा हुआ थान है, परे फेंको, डस्टबिन में डाल दो, कचरे के ढेर में सिज्जीन में फेंक दो। मेरे प्यारो, कफन मिले या ना मिले, खुशबू लगे या ना लगे, लेकिन हक की ऐसी, हक की अदायगी की ऐसी खुशबू लेके जा, फरिश्ते भी तेरे इस्तकबाल के लिए तुझे सामने खड़े नजर आए। मरने से पहले अल्लाह अल्लाह, तुझे मरने से पहले जा जाना है उस घर की ज़ियारत करवा दे। बस यही मेरा दिल का दुखड़ा था जो करिया करिया गाँव गाँव सुनाता फिरता हूँ। बस मेरे प्यारो, इस उम्मीद के साथ सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। सारे मसलों का हल अल्लाह के पास है, और मसले पैसों से नहीं हल होंगे, अल्लाह को झुक के दिखाने से हल होंगे। इत्तबाए सुन्नत। हज़रत जी मौला इलियास साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू अपने बेटे मौला यूसुफ साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू फरमाने लगे, बेटे तुझे कुतुब बनने का तरीका ना बतला दूं, तुझे अब्दाल वली बनने का तरीका ना बतला दूं? कब जी क्या? फरमाया जब सुन्नत के खिलाफ काम होता हो वह सुन्नत के मुताबिक काम कर, अल्लाह तुझे वक़्त का अब्दाल बनाएगा। हाँ, अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक लाइए, अपने लिबास को सुन्नत के मुताबिक लाइए। यकीन जानो, मैं वक़्त पर पहुंचता, लेकिन आज मेरी मस्जिद जा जुमा पढ़ाता हूँ, वहाँ एक नमाजी था मियाँ हनीफ। अल्लाह की कसम, शहर का कोई बच्चा बच्ची मर्द औरत ऐसा नहीं था जिसको कलमे नमाज की दावत न देता हो। ओ यार छड़ दे काम, मस्जिद पे आ जा, नमाज में सब कुछ मिलेगा, नमाज में सब कुछ मिलेगा। कल मस्जिद का हफ्तावार गश्त था, इतना अफसरदा बैठा हुआ था, किसी को क्या पता था आज ये आखिरी मगरिब की नमाज पढ़ के बैठा है। उसे कहते थे मियाँ जी, हाजी साहब की गल है? कल बस यार जी बैठा हाँ। उसे क्या पता था जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो गया, उसे क्या पता था सुबह का नाश्ता कोई नहीं, उसे क्या पता था सुबह का घूंट कोई नहीं। 4 बजे ऐसा झटका लगा, अंदर की सारी मशीनरी फेल हो गई। 11:30 बजे पहुंची वही पे खाक जहां का खमीर था, वो हंसता हुआ चला गया, सारी दुनिया को रोता छोड़ के चला गया। अल्लाह का भी यही तका, अल्लाह का यही मुतालबा, इरजीला रब्बिक रागियतन मरगिया। इस हालत में आ, दुनिया रोती हुई छोड़े तो हंसता हुआ मेरे पास आ जा, बस ही होता। मेरे प्यारो, जिंदगी की खैर मांगते हो, मौत भी खैर वाली मांगो। अल्लाह पर्दे में उठाना, जितने करतूत किए मौत से पहले अल्लाह जिस्म पर कपड़ों पे ज़ाहिर न करना, अल्लाह ऐब वाले सुराख खोल न देना, अल्लाह पेशाब अल्लाह कपड़ों में ना निकलवाना। अल्लाह 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 रोटी उल्टी खूल की मुँह से ना करवाना, अल्लाह पर्दे में रखियो, वगर ना दुनिया पोटी पेशाब को देख के कहेगी हरे केड़े गुनाह दी सजा मिल रही है। तू तो सत्तारुल उयूब है, गफ्फारुल ज़ुनूब है। ए अल्लाह, बड़े बड़े गुनाह है तेरी चादर रहमत वाली छुपा लेती है। अब खुद इकरार कर रहे हैं, बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। ए अल्लाह, अब अपनी औकात जितनी दिखाए अल्लाह तू हमेशा अपनी शान दिखाया कर। सारे मसलों का हल, सारे मसलों का हल, सारे मसलों का हल तौबा। और क्यों ना फिर अल्लाह को तौबा करके दिखा दे। सरकश बगी बागी बल के बाजारों में नजर आए, आज ताइब होकर अल्लाह के घर में अल्लाह को दिखाए। क्या ख्याल है? तौबा करना ले। फिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बड़ो सारे जोर से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी बिल कुल्ली